वो कहती हैं उसको बीमारी थी, वो प्लेन में चढ़ने में डरता था, उसकी दिक्कत थी। और उन्हीं का इंटरव्यू, सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू आज तक पे मौजूद है, जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं प्लेन उड़ाने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे लाइसेंस चाहिए। और उनका एक और वीडियो आता है जिसमें वो प्लेन उड़ाते हुए दिखते हैं। This is what the point is. Irony died 1000 times. आज तक exposes आज तक itself कि उसी आज तक का एक पत्रकार सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू लेता है, और जहां सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर मुझे जो है फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस लेना है, और वो बाकायदा प्लेन उड़ाते हुए उसकी वीडियोस फ्लोट हो रही हैं। और आप इतनी बेशर्माई से एक थ्योरी गढ़ रहे हैं आके, आप उसको बोलते हैं कि उसको ऐसी बीमारी है कि जहां वो लिफ्ट में चढ़ने से डरता है, वो ऐसे बंद जगहों में जाने से तो ये जो है बहुत ही घटिया, जितनी घटिया स्क्रिप्ट उससे भी महा घटिया ये अदाकारा। तो देखिए, रेहा चक्रवर्ती को क्या आप और हम आज से पहले जानते थे? क्या उसकी अदायगी के वजह से हम उसको जानते थे? जो इसका ये जो गोल्ड डिगर का रूप है, जो इसने जो पूरा का पूरा ये जो माया जाल रचा हुआ था जिस विषकन्या ने, इसकी वजह से तो हम इसको जान पाए। तो ये एक्टिंग क्या करती थी? ये एक्टिंग महेश भट्ट के कंधों पर करती थी। ये एक्टिंग जो ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और बड़े बड़े ये जो नेपो किड्स की पार्टियां होती थी, ये वहाँ एक्टिंग करती थी, और उसको उसी का पुरस्कार है कि आज बड़े लोग इसको बचाने पे तुले हुए। सवाल ये भी उठता है सर, इनसे जब सवाल हुए, ईडी का सवाल हुआ, तो इन्होंने बोला कि नहीं, जो मकान है वो मेरा है, 50 लाख का है, और मैं 17,000 की इंस्टॉलमेंट उस पर दे रही हूँ। ये भी सवाल उठता है, कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सा ऐसा बैंक है जो 50 लाख का लोन 17,000 की इंस्टॉलमेंट में देता है? अब चलिए हम छोड़ते हैं, मगर इन पे जब ड्रग का आया तो इन्होंने कहा नहीं, इस पे मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी, इस पे मुझ पे चल रहा है कि इस पे बातें चल रही है। सुशांत का भी तो आप पे चल रहा है, उस पर आप खुल के बोल रही हैं, मगर इस पे आपको यही हिपोक्रेसी है। इनकी तमाम टेस्टिमनीज हैं जो इन्होंने पहले बोली, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, और जब इनके जो पिट्ठू हैं, जिन लोगों की जो है सीबीआई ने उनके बयान दर्ज किए हैं, और उन सब के बयान विरोधाभासी हैं। और अब यदि ज़रा सी भी इसने चालाकी दिखाने की कोशिश करी तो निश्चित रूप से जो है ये आज या कल में आपको अरेस्ट होती दिखेगी। और जितना इनको हो हल्ला करना है ना, ये लोग कर चुके हैं। इन्होंने अपने जो है अपने इस तथाकथित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो उनका नैरेटिव चलाने वाले, चाहे सबसे तेज चैनल हो, चाहे सबसे तेज के अंदर बैठा हुआ, उससे भी तेज सो कॉल्ड जो पत्तलकार है, प्रेस्टिट्यूट्स हैं, उन लोगों को जो है अपने पीआर एजेंसीज के माध्यम से एक्टिवेट करने का प्रयास हो, ये सब इनके प्रयास फेल होते दिख रहे हैं। तो अब ये कुछ नया दांव खेलेंगे, क्योंकि इनके सारे के सारे दांव फेल होते दिख रहे हैं। इनकी सारी थ्योरीज एक्सपोज हो रही हैं, इनकी सारी की सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं। और रही बात राजदीप सरदेसाई की, राजदीप सरदेसाई हैज़ अ हिस्ट्री, राजदीप सरदेसाई हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट द कल्प्रिट्स। इसने 1991 में एक जो है आर्टिकल लिखा था जिसमें ये दाऊद इब्राहिम को राष्ट्रवादी बताता था, और ये वही राजदीप सरदेसाई है जो कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह को उस वक्त प्रोटेक्ट करने का काम करता था। तो ये राजदीप सरदेसाई 2002 के दंगों से लेकर 2014 के इलेक्शन तक उन्हीं दंगों को बेच के आज करोड़ों की संपत्ति जो है इकट्ठी कर चुके हैं। तो राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता के इतिहास में वो काला बदनुमा दाग हैं जो है पत्रकारिता को शर्मसार कर। ये आज तक इतना तेज हो गया कि ये जो है सीबीआई की जांच से भी तेज हो गया। मतलब आज तक का इतिहास देखिए, जिन जिन लोगों का, जिन जिन अपराधियों का, जिन जिन आतंकवादियों का इन लोगों ने इंटरव्यू लिया, या तो वो सजा पा गया या वो मर गया। तो इतिहास साक्षी रहा है कि अफजल गुरु का इंटरव्यू ले आज तक आप देखिए, प्लेटफॉर्म देखिए, ये पत्रकारिता की अंधी दौड़ की आप पराकाष्ठा देखिए। आज आप क्या दिखा रहे हैं? न्यूज़ के नाम पर, सनसनी के नाम पर आप अपने चैनलों पर आज तक क्या करते आए हैं? आप अलगाववादियों को बिठाते आए हैं, आप आतंकवादियों को बिठाते आए हैं, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले सो कॉल्ड यूथ एक्टिविस्ट को अपने चैनल पे पोस्टर बॉय, ब्लू आइड बॉय बनाते आए हैं, और आप दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को बचाने का काम करते आए हैं, और आज आप रेहा चक्रवर्ती को बचाने का काम कर रहे हैं। आज तक चैनल 60 दिन से कहाँ सोया हुआ था? क्यों 60 दिन तक जो है आज तक ने एक बार भी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया? विचारणीय विषय है। देश की जनता बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन कर रही है। परसों शाम को जैसे ही इस मसले पर ड्रग माफिया का नाम उछला,
वैसे ही आज तक वालों को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई, इनका जो मैकेनिज्म है, जो इनका सर्वर सेंटर है ना, जो वहाँ से इनको आदेश आया कि कुछ ऐसा करो कि ये जो पूरा का पूरा मसला है इसको ढक दिया जाए या इसको डिरेल कर दिया जाए। तो ये उसकी पहली किश्त थी कि राजदीप सरदेसाई जो एक उनका अपना घर का चैनल है लल्लन टॉप, वहाँ पर एक हफ्ते पहले कहते हुए दिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत छोटा मोटा एक्टर था, उसके पीछे इतना बड़ा ह्यूमन क्राई करने की क्या ज़रूरत है, रेहा चक्रवर्ती ये मीडिया ट्रायल करने की क्या ज़रूरत है। और आज अचानक से ऐसा क्या होता है कि राजदीप सरदेसाई चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाते हैं, जिस महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी जो है एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन करती है, फोर्स क्वारंटीन करती है, और वही जो महाराष्ट्र की सरकार राजदीप सरदेसाई को रेड कारपेट देती है। और क्या सवाल पूछते हैं, टफ क्वेश्चन क्या पूछते हैं। और राजदीप सरदेसाई कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि वो बाइपोलर था या नहीं था, उसको मनोरोग था या नहीं था, और ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं होती माय फ्रेंड, ये पूरी की पूरी दलाली होती है। आपने कहा ना कि उनको आज क्या जरूरत थी, आज क्या जरूरत थी, तो बार बार पूछा ना, रिया आपने आज का दिन क्यों चुना, तो रिया ने कहा मेरे सपने में सुशांत आया था, जो कि और लोगों के आ रहा है, जो कि उसको जानते भी नहीं। और सुशांत ने कहा कि जाओ और दुनिया को सबूत दो। दिल्ली में शाहीन बाग एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, आपको याद होगा, जब मीडिया के कुछ लोग पहुंचे तो वहां भी एक आदमी ने ऐसे ही कहा था कि ये जो है पैसा और बिरयानी की डेग रात को अल्लाह आके रख जाते हैं। तो ऐसे ही रिया चक्रवर्ती के सपने में भी सुशांत आया था। तो इन सब के पीछे कहानी लिखने वाला एक ही आदमी है, एक ही स्क्रिप्ट राइटर है। और ये जो घटिया स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं ना, जितनी घटिया इनकी स्क्रिप्ट उतनी ही घटिया इनकी एक्टिंग। परंतु मुझे विश्वास है इस देश की जांच एजेंसीज पर, मुझे विश्वास है ईडी पर, मुझे विश्वास है एनसीबी पर, मुझे विश्वास है सीबीआई पर। और इनके ये जो कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये रेहा चक्रवर्ती को कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, ये लोग एक्सपोज होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, जब ये इंटरव्यू चालू होता है तो रिया चक्रवर्ती से कहा जाता है, रिया चक्रवर्ती पहली बार अपना पक्ष रखने को सामने आई, रिया चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया जाता है। रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि पहला कोई चैनल है जिसने मुझे मुजरिम नहीं माना और वो चाहता है कि मैं अपना पक्ष रखूँ, मुझे कैटेगरी में नहीं खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू एंड होता है तो एक हैशटैग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया सुशांत की जस्टिस की बात करे, उन्हें रिया की भी जस्टिस की बात करनी चाहिए। तो रिया चक्रवर्ती कहती है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि दुनिया मेरे लिए इसकी बात करो। पत्रकार महोदय कहते हैं हाँ एक हैशटैग चलना चाहिए। देखिए, जब अभी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ये खुलासा हुआ कि वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में जो एक मोहतरमा हैं, उनकी और रेहा चक्रवर्ती की चैट जो है रिवील हुई, और उसमें कैसे बताया गया कि वो इंस्ट्रक्ट करती हैं रेहा चक्रवर्ती को कि आपको जो इतनी बूंदें सुशांत सिंह राजपूत की चाय में मिलानी है ताकि वो आधे घंटे बाद जो है ही विल बी डोज ऑफ। तो ये सारी चीज़ें, अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, और अनेक चीज़ें हैं जो सीबीआई और ईडी ने रिट्रीव करी हैं। इन लोगों ने जो चैट्स डिलीट करने का काम किया, जो कुछ भी इन लोगों ने करने का काम किया है, उसमें से ये सारी चीज़ें रिट्रीव हुई हैं। और अब ये एक चैनल पर आकर एक प्रायोजित जो इंटरव्यू करके अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रही हैं। ये क्योंकि ये जब उन्होंने अपना इंटरव्यू शुरू किया, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मुझे जो है एक पहला चैनल है जिसने मुझे अपराधी नहीं माना। और ये चैनल दिन भर से क्या दिखा रहा है, एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। मतलब कि आपके मन में क्या है, आप निष्पक्ष पत्रकारिता तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि 60 दिनों से आपने इस खबर को कवर करने की जहमत नहीं उठाई। और आज जैसे ही आपको पीछे से दाम मिल गया, पीछे से मोटा अमाउंट मिल गया, पीछे से पीआर एजेंसीज एक्टिवेट हो गई और आपको काम पे लगा दिया कि अब आपने जो है इसकी इमेज क्लीन करनी है, तो राजदीप सरदेसाई इस काम के माहिर आदमी है, एक्सपर्ट आदमी है, ये झूठ को सच और सच को झूठ बनाने वाले आदमी हैं। तो ये जो है अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो है सर कि सुशांत छोटा मोटा एक्टर था और रिया ऑस्कर विनिंग एक्टर थी। बिल्कुल जी, बहुत आज समझना ये जरूरी है कि एक 14 लाख रुपए की इनकम दिखाने वाली तीसरे दर्जे की सो कॉल्ड एक्ट्रेसेस, और जिसके नाम पर, जिसके अभिनय के नाम पर कोई उसे नहीं जानता, और वो जो है एक सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए लेने वाले जो है वकील को हायर कर लेती है। मुंबई में करोड़ों के 2 फ्लैट खरीद लेती है, 50 लाख का लोन लेती है जिस पे बमुश्किल 17,000 की EMI है। भगवान वो बैंक
वाले महाराज हमें भी वो लोन दिला दे तो शायद हमारा भी भला हो जाए। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है जो रेहा चक्रवर्ती को बचाने के लिए प्रयासरत है, तो ये सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं। रेहा चक्रवर्ती सिर्फ एक इनका नकाब है, अब जब ये नकाब हटेगा तो बड़े बड़े चेहरे एक्सपोज। बहुत बहुत धन्यवाद विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।